आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। सिमी भौमिक है हमारे साथ, सुनील जैन है, किरण जादव है और अब सिद्धार्थ सिदानी भी मौजूद हैं। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 3 अंकों पर 9678 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ब्रेक में जाने से पहले हमने एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ की बात की। मर्जर प्रपोजल को आईआरडीए ने रिजेक्ट कर दिया और दोनों ही कंपनियां अब नए मर्जर प्रपोजल पर बातचीत करेंगी, लेकिन डेफिनेटली भी पूरा जो मर्जर प्रोसेस है वो कुछ महीने शिफ्ट हो गया है। क्या इंपैक्ट आज आप देखते हैं मैक्स फाइनेंशियल और एचडीएफसी दोनों पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, मैक्स फाइनेंशियल और एचडीएफसी लाइफ की जो मर्जर प्रक्रिया थी उस कारण से एक सेक्टर में बहुत बड़ा डायनेमिज्म आ गया था। अगर ये रिजेक्ट किया गया है तो नया प्रपोजल आते आते थोड़ा समय लगेगा, तो ये सेंटिमेंटली हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करे डाउनवर्ड तरफ में, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं नहीं मानता हूँ कि दूसरा प्रपोजल भी रिजेक्ट हो सकता है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये सेक्टर अभी भी वाइब्रेंट लगता है। पूरा एनबीएफसी इंश्योरेंस स्पेस हम मानते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब आज के ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं। हर रोज की तरह पूजा मौजूद हैं अलग अलग हाउसेस के स्टॉक पिक्स लेकर। पूजा, बताइए, आज वैसे भी शायद इंडेक्स के लिहाज से डल डे रहे तो स्टॉक्स पर ही ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो ऐसे में ज़रूरी है कि रिकमेंडेशंस कहाँ आ रही हैं? रिकमेंडेशंस आ रही हैं आज, एक तो एनबीएफसी, फर्टिलाइजर्स और फार्मा, ये तीन आज फ्लेवर में है। यहाँ पर आज रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंजल ब्रोकिंग के व्यू से शुरुआत कर लेते हैं। इन्होंने जीएसपीएल में खरीदारी करने की राय दी है। 184 के टारगेट के लिए ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 168 का। और दूसरे कॉल में इन्होंने एक एनबीएफसी स्टॉक मनप्पुरम में खरीदारी करने की राय दी है। मनप्पुरम फाइनेंस में कल तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, खास करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, लेकिन मनप्पुरम में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। आज 104 के लेवल्स के लिए यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 89.25 का। अब चॉइस ब्रोकिंग के कुछ कॉल्स पर नजर डालें तो इनका भी जो फोकस है वो एनबीएफसी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर इनका पहला बाय कॉल है 136 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 123 का। अगले कॉल में इन्होंने जीएमडीसी में खरीदारी करने की राय दी है। 148 के टारगेट के लिए ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इंट्राडे में आपको 148 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 136 का। और अगले कॉल में इन्होंने मैग्मा फिनकॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी स्टॉक में ये बुलिश थे और आज भी इनका मानना है कि यहाँ पर इंट्राडे में खरीदारी करके चलिए, अच्छे रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 142 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 130 का। आईडीबीआई कैपिटल के कॉल्स पर नजर डालें तो उन्होंने मर्क में खरीदारी करने की राय दी है। 1130 के टारगेट के लिए करीब 3 से 4% की तेज़ी आपको इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 1078 का। और अगले स्टॉक में इन्होंने फार्मा काउंटर ल्यूपिन में खरीदारी करने की राय दी है 1196 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 1154 का। कल भी अच्छी तेज़ी थी, 17 अंकों की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। आज भी वो मोमेंटम बरकरार रहेगा। 1190 के आसपास के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट भी एक फार्मा स्टॉक में खरीदारी की राय दी है डिवीज लैब में और यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 670 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 643 का। और बोनांजा पोर्टफोलियो, ये हमारे आखिरी जानकार है, यहाँ पर इनका मानना है कि एसआरएफ में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 1740 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1650 का। और आखिरी कॉल में इन्होंने एचएसआईएल में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में 364 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 348 का। ठीक है, एचआईएल इस पे आप ध्यान रखें। बोनांजा ने एक और कॉल दी थी जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, वो था एसआरएफ। इसके अलावा कल फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर अच्छा मोमेंटम आया था दोपहर के सत्र में, तो आज उम्मीद करते हैं फर्टिलाइजर थोड़ा और गेन करेगा। आपको शेयर्स कुछ मिल भी चुके हैं फर्टिलाइजर्स के। सिमी, आपसे काफ़ी देर हो गई बात नहीं हुई है, निफ्टी का तो आपने आउटलुक दे दिया, लेकिन इन्फोसिस के बारे में जल्दी से मेरे को बता दीजिए और आज की ट्रेडिंग पिक्स भी दीजिए। एक शेयर ऐसा जो आपको लगता है अच्छा चलेगा, फ्राइडे के अंदर अच्छा मूड बना देगा, बताइए वो कौन सा शेयर है? एक तो पहले इन्फोसिस के बारे में मैं बता दूं, इन्फोसिस में चार्ट में थोड़ा सा तो वीकनेस पैदा हो चुका है, हो सकता है फर्दर डाउनसाइड इसमें पॉसिबल है। एक लेवल में बता देती हूँ 945, इससे नीचे जाके इन्फोसिस मेंटेन करेगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आज इंट्राडे के लिए पैदा हो जाएगा। 20 पॉइंट का करेक्शन करीब आ सकता है 945 के नीचे, तो सेलिंग पोजीशन अगर क्रिएट करना है तो 940 का तोड़ने का इंतज़ार कीजिए, उस रेंज से नीचे सेल करके देखिए। और मेरा इंट्राडे का जो पिक्स मैंने 3 चूज़ किया
है, शायद इंट्राडे में टारगेट्स हासिल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तीनों बेहतरीन स्टॉक है, लार्ज कैप नहीं, एकदम मिड कैप स्मॉल कैप में से है। एक तो शिवम ऑटो है जो कल भी एक सर्किट लगाया था, आज भी मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम मेंटेन होने वाला है। 67 से 69 का टारगेट है, 58 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने खरीदारी करने के लिए कहा है। कावेरी सीड्स लगातार परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि 720 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मतलब नेक्स्ट वीक तक। स्टॉप लॉस 630 के नीचे या थोड़ा सा और नीचे ही लगाना पड़ेगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। और मेरा थर्ड स्टॉक है फेडरल बैंक। बहुत दिनों से मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में देखा गया है। 126 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक तक, तो इसमें भी 111 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। तो 3 बाय कॉल सिमी ने दी हैं, शिवम मोटो, कावेरी सीड और फेडरल बैंक। शिवम मोटो तो इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने आपको फाइनल बेट में बताया भी था अंतिम बाजी में, और तभी से एक अच्छा मूव स्टॉक में मेंटेन हो रहा है। लेकिन आज के सेशन में लिकर स्टॉक्स भी एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि कल केरला में नई लिकर पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है और 3 और 4 स्टार होटल में भी अब जो बार्स हैं वो रीओपन होंगे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स आज एक्टिव हो सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए, जो कि ऑलरेडी एक मोमेंटम में दिखा है पिछले कुछ दिनों में। किरण, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर तो आपका ट्रेडिंग व्यू चाहिए ही, और साथ ही कोई और लिकर स्टॉक भी आज आप खरीदारी के लिए पिक करेंगे क्या? पिछले करीबन 3 साल का जो कंसोलिडेशन था, 2 साल का कंसोलिडेशन था लाइन के ऊपर पिछले ही हफ्ते हो गया, उसका रीटेस्टिंग भी हो चुका है और वापस एक बार उधर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे है, तो ये सराहनीय बात है और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। स्टॉप लॉस की लेवल रहेगी 2330 और टारगेट्स के लिए हम 2450 से 25 अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। उधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी, क्योंकि बेचने की सलाह नहीं है, एक अच्छा मोमेंटम है और ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ठीक है सुनील, ये पोस्ट आरबीआई पॉलिसी और कल की वीकली एक्सपायरी के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में आप कुछ ट्रेड करना चाहेंगे या फिर अभी रुकना ही चाहते हैं? अगर ट्रेड करेंगे तो जरा सेगमेंट और शेयर भी बता सकते हैं आप। अगर रुकना चाहेंगे तो बताइए कब तक रुकना है, किस लेवल तक रुकना है, कितना दबाव संभव है? देखिए, बैंकिंग स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक में नो डाउट वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच है, बट मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और स्पेसिफिकली थोड़े जो स्मॉल प्राइवेट बैंक्स है उनमें एक्टिविटी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा स्कोप है यहाँ से चलने का। उनमें जैसे फेडरल बैंक है या डीसीबी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके अलावा अगर लार्ज कैप में देखा जाए तो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो करंट प्राइस पे ले सकते हैं, या अगर ट्रेडिंग करनी है तो कोई अच्छा डिप आता है तो उसमें लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चॉइसेस बताई हैं सुनील ने जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। कि रिलायंस डिफेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी शायद आज के सेशन में अच्छा मूव देता हुआ दिखिए। कल ये 0.25% बढ़कर बंद हुआ था और आज खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खबर ये है कि जो फ्रांस की डिसॉल्ट है वो लार्जेस्ट एफडीआई इंडिया में आ सकता है उसके थ्रू, और ये रिलायंस डिफेंस के थ्रू आ सकता है, जो कि उनका रफाल के साथ जॉइंट वेंचर है उसके जरिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई होगा डिफेंस सेक्टर में। हालांकि रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर जो दिक्कतें कर्ज को लेकर शुरू हुई, उसके बाद सेंटिमेंट्स बाकी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी हमने देखे थे कि थोड़े से कॉशियस हुए थे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स भी इनफैक्ट। लेकिन ये खबर आज रिलायंस डिफेंस के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है, और कल पूरे ही पॉकेट में एकमात्र ये शेयर था जो कि 0.2% के गेंस के साथ बंद हुआ था। सिद्धार्थ, क्या कॉमेंट है आपके इस खबर पर और रिलायंस डिफेंस पर? देखिए, रिलायंस डिफेंस के जो प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं। आप किस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं वो देखने जैसी बात है। पर पूरे डिफेंस प्ले में अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी अगर देखनी है निवेश के लिए, तो हम मानते हैं कि भारत फोर्ज से बेहतर कोई कंपनी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी रेवेन्यू 5% से है जो 15% बढ़ सकता है। और भारत फोर्ज के इनोवेशन और जो स्किल्स है, हम मानते हैं कि 1500 के टारगेट प्राइस से भारत फोर्ज पे जरूर निवेश करें। ठीक है सिमी, अभी ना थोड़ी देर पहले पूजा त्रिपाठी एसआरएफ के बारे में बता के गई थी, जो कि बोनेंजा की कॉल थी। मैं आज इंट्राडे में एसआरएफ को ही लेना चाहता हूँ। इसका जरा टारगेट और स्टॉप लॉस बताएंगे एक बार आप? ये आज में 1800 हो जाएगा? डिम्पी, इंट्राडे का टारगेट बताना बहुत मुश्किल है। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया है और इंट्राडे के लिए अगर खरीदना है तो स्टॉप लॉस देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन में ये 50 पॉइंट बढ़ गया था। तो
ओवरऑल मैं ये समझती हूँ कि 1650 से 1660 का रेंज काफ़ी क्रूशियल होगा। ये रेंज अगर होल्ड करता है तो इसमें जो मोमेंटम है ये मेंटेन होगा। 1755 तक का टारगेट देखने को मिल रहा है, वो हो सकता है इंट्राडे, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। हाँ, 1850 का लेवल लास्ट महीने को दिखाया था ये स्टॉक, वहाँ तक ये जाके तो सेटल मिनिमम करेगा। अच्छा मोमेंटम है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंगली। इनिशियली 1755, उसके बाद 1855 तक भी जा सकता है। ठीक है। किरण, ये फार्मा स्टॉक्स में जो बाइंग दिखी है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, ये कह सकते हैं कि एक सेक्टर रोटेशन मार्केट में हो रहा है और फार्मा फ्लेवर में आ रहे हैं। अगर आप बड़े फार्मा नेम्स को देखेंगे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। अभी ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इंट्राडे में किसी को पोजीशन बनानी हो तो क्या बड़े लार्ज कैप जो फार्मा नेम्स उनमें से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे, जैसे कि सन फार्मा या फिर डॉक्टर रेड्डीज? सन फार्मा में बाय करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी थी, उसके बाद बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है 505 500 रेंज में, और कल के सत्र में अच्छे डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी और वापस एक बार एक अच्छा पुल बैक। तो गैप के जो गैप का लोअर एंड है उधर ही एग्जैक्टली क्लोज मिला है, तो इधर देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर रहता है क्या नहीं। तो मेरा लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 520 का, और अगर ये कल के जो हाई थे 535 के, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मेरे टारगेट्स 2 दिन के लिए करीबन 560 के रखेंगे। ठीक है।